इस वीडियो में हम वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। पी इनिशियल जो होगा हम परपेंडिकुलर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, और पी फाइनल जो होगा वो हम थीटा एंगल पे रखेंगे पी इनिशियल से, और प्लस 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से रखेंगे, तो इसका पूरा एंगल 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और पी इनिशियल का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री आ जाएगा। जिसमें से वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस डेल्टा यू होता है, जिसमें से यू पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे मैंने नोट बना के लिखा भी है कि जो वर्क डन होता है वो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के होता है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस डेल्टा यू होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है तो माइनस डेल्टा यू होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा जब फोर्स कोई एक्सटर्नल लग रहा होगा, तब होगा। टॉर्क का वैल्यू होता है पीई साइन थीटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसमें से वर्क डन यहाँ नेगेटिव डेल्टा यू लगाएंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। उसके बाद इक्वल टू नेगेटिव का साइन बाहर कर लेंगे, टॉर्क डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डी थीटा से। अगर टॉर्क वेरिएबल है तो हम उसमें डी थीटा भी करेंगे। अगर क्वेश्चन में टॉर्क वेरिएबल दिया है तो मुझसे इंटीग्रेट करके वर्क डन आएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करना चालू करेंगे। यहाँ पे डेल्टा यू है, डेल्टा यू को हम 90 डिग्री से हमने थीटा तक रोटेट किया है यहाँ पर, इक्वल टू नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट पर जो लोअर लिमिट है वो 90 की आएगी और अपर लिमिट थीटा की आएगी। टॉर्क की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी है पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। उसके बाद जिसमें से डी थीटा फंक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा वेरिएबल फंक्शन है, बाकी पी ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90। उसके बाद अपर लिमिट थीटा आ जाएगी, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है पॉजिटिव में, जिसमें से कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे अगर हम cos 90 की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला तभी होगा जब cos 90 गिवन है एज अ इनिशियल डाइपोल की पोजीशन। अगर नहीं है इनिशियल डाइपोल 90 डिग्री पर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर डाइपोल की इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव साइन यूज़ करना मस्ट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स यूज़ हो रहा है। माइनस पी डॉट ई करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वर्क डन इन डाइपोल के इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा 0 लगता है, और यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आई है पी ई कॉस थीटा, जिसमें से अगर हम 0 डिग्री रखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस 0 डिग्री पे कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा पी ई, और कॉस 0 डिग्री जो होगा वो 1 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि हम -1 को और +1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो है नेगेटिव हो गई है। और नेगेटिव आई है मतलब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट और अर्थ में कोई बाउंडेड स्टेट अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन ही हमेशा यूज़ करते हैं। नेगेटिव साइन अगर फॉर्मूले में यूज हो रहा है उसका मतलब होता है बाउंडेड स्टेट और स्टेबल स्टेट में वो आ जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री है, एफ नेट जो होगा वो हर केस में 0 ही होगा, और 0 डिग्री पे जो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो यहाँ पे नेट टॉर्क भी 0 होगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफ नेट भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, और स्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसलिए स्टेबल होगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 90 = 1 होता है। उसके बाद जब हम थीटा 180 डिग्री रखेंगे तो साइन कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ पे माइनस पी ई का नेगेटिव साइन और कॉस -1 का नेगेटिव साइन इंटू करेंगे हम तो प्लस पी ई आ जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू होती है, जो कि आती है थीटा 180 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पे टॉर्क और फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पर भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाएंगे, क्योंकि अनस्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफ नेट और नेट टॉर्क 0 है बॉडी पर। इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो।